नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है यूपी योगा क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। मैं व्यूअर वाजपेयी आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हो कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने अर्थात यूपी ट्रिपल एस सी ने कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती अर्थात 3446 पोस्टों की भर्ती लॉन्च कर रखी है। 3446 पोस्टों की भर्ती लॉन्च कर दी है। ठीक, नोटिफिकेशन भी आउट भी हो चुका है और इसका जो फॉर्म फिलअप हो रहा है वो 1 जून से होगा, सॉरी 1 मई से होगा। 1 मई से होगा, 31 मई तक ये फॉर्म चलेगा। ठीक, हम लोग बात करेंगे सारे पैटर्न में, बात करेंगे कि सिलेबस का पैटर्न क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे पीटी, किस पीटी से, फिर इसके बाद बात करेंगे आयु क्या है, और फिर हम लोग बात करेंगे योग्यता क्या है। इन सारे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं इन सब विषयों में हम लोग बात करेंगे। उससे पहले बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार में यूपी ट्रिपल एस द्वारा अब तक की जो भी वैकेंसी आयोजित करवाई गई है 2018-2019 से लेकर के आज 2024 तक, आपके दिमाग में अगर कोई ऐसी वैकेंसी हो जिसका ज्वाइनिंग कैंडिडेट को मिल चुका है, वो नौकरी कर रहे, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जो इस बात को लेके बहुत खुश हैं कि इतनी बड़ी वैकेंसी आ गई, 3446 की पोस्ट आ गई है, तो वो इस बात को भी दिमाग में रखें कि जवानी ढल जाएगी लेकिन इसका पेपर ना होगा। पेपर होगा तो फिर री पेपर होगा, री एग्जाम होगा, री एग्जाम होगा तो कटाप आएगी, फिर कटाप री कटाप आएगी, और दिन सब कुछ अच्छा अच्छा रहा, आप जीवित रहे, तो फिर आपको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और हालांकि इतना बहुत मुश्किल है, तब तक कहीं ना कहीं आप सिलेक्शन पा चुके होंगे और भी वैकेंसियाँ आएंगी। ठीक, तो फॉर्म अप्लाई कर देना है। जो भी कैंडिडेट इस दायरे में आएंगे उनको अप्लाई करना है। हम लोग सारे पैटर्न में बात करेंगे, जैसा कि हम फिर भी रिपीट करेंगे कि हम लोग बात करेंगे कि सिलेबस क्या है, परीक्षा पैटर्न क्या है, आयु क्या है, पीटी क्या है, योग्यता क्या है। पहले हम बात करेंगे किस पीटी के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली गई है। तो आपको दिमाग में रखना है कि ये जो 2023 का पीटी है इसके माध्यम से वैकेंसी निकाली गई है, क्योंकि वर्तमान में जो भी वैकेंसी निकाली जा रही है वो 2023 के पीटी से निकाली जा रही है। इससे पहले जैसे असिस्टेंट स्टोर कीपर की निकली थी, आपने यदि अप्लाई नहीं किया है तो कल उसकी लास्ट डेट है, आप अप्लाई कर दीजिएगा। यदि आपने पीटी में बेहतर स्कोर कर रखा है तो आप ये मानिए कि फॉर्म वैकेंसियाँ आएंगी तो आपको फॉर्म तो भरना ही पड़ेगा, क्योंकि बेरोजगारी का आलम इतना बुरा है। बशर्ते आप किसी न किसी डायरेक्शन में और डायरेक्शन में तैयारी करते रहिए। यूपी ट्रिपल एस के भरोसे बैठिए बिल्कुल ना। जैसा कि हमने आपसे बताया कि अभी हाल ही का अगर मुद्दा आपने देखा होगा, हमने वीडियो भी बना रखा है कि लेखपाल वालों की ज्वाइनिंग क्यों रुक गई। 23 फरवरी को ज्वाइनिंग मिलनी थी, 22 फरवरी को शाम को अस्थायी रूप से नोटिस आ गई कि ज्वाइनिंग रोकी जाती है। उसमें कई कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रेलवे की वैकेंसी, रेलवे की जॉब कर रहे थे, वो छोड़ के आए, चूँकि एनओसी तभी मिलती है जब आप वहाँ रिजाइन दोगे, यहाँ पे आप तभी ज्वाइन कर पाओगे। तो उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, उनको तहसील में जाके वर्चुअली तरीके से टोकन के माध्यम से ज्वाइनिंग मिलनी थी, डिस्ट्रिक्ट तक अलॉट हो गए थे, लेकिन अंततः हुआ क्या, मायूसी हाथ लगी। तो ऐसे हम बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस दुनिया का सबसे स्लो आयोग, कैंडिडेट के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला बहुत बड़ा खिलाड़ी आयोग कौन है, तो यूपी ट्रिपल एस। तो पहली बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस पीटी से है, तो 2023 के पीटी से है। ठीक, अब अगर आयु की बात करें, आयु क्या है, तो 21 साल से 40 साल की आयु के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 21 साल से 40 साल के आयु के कैंडिडेट अप्लाई कर लेंगे। योग्यता क्या है, जैसा कि हमने आपसे बताया कि योग्यता में आप कृषि विज्ञान से, एग्रीकल्चर से बीएससी किए हो या बीटेक वगैरह कुछ ऐसा फॉर्म पे लिए हो कि नहीं एग्रीकल्चर से है, तो आप आराम से अप्लाई कर सकते हो। ठीक, और इसमें कोई अदर पोस्टें नहीं है कि नहीं, आम नॉर्मल कैंडिडेट जो हो, नॉर्मल ग्रेजुएशन का कैंडिडेट हो वो अप्लाई कर पाएगा, ऐसी कोई इसमें नहीं है। बाकी आप नोटिफिकेशन आप देख सकते हो, लेकिन हम तो आपको यही बताएंगे कि आपके मतलब की वैकेंसी है नहीं, ये उनके मतलब की होगी जो एग्रीकल्चर से किए होंगे और इंतज़ार कर रहे होंगे। और जो एग्रीकल्चर से किए होगा वो कहीं ना कुछ कर ही रहा होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्कोप उतना है नहीं, जैसा आपको भी पता है। तो वो व्यक्ति, वो कैंडिडेट कहीं ना कहीं कुछ प्राइवेट या संविदा या कहीं ना कहीं सेटल होगा, कर रहा होगा। तो हाँ, वो अपना फॉर्म डाल दे और इंतज़ार करें। ठीक, और जिस कैंडिडेट
को अपने जवानी से खिलवाड़ करना हो तो वो यूपी ट्रिपल एस सी के पास चला जाए, यूपी ट्रिपल एस सी के पास चला जाए आराम से। तुमको तब तक सबसे बढ़िया इसका लॉजिक क्या है कि यूपी ट्रिपल एस सी जो पीटी आयोजित करती है, इस पीटी से बिल्कुल इस बात का एहसास नहीं होता कि हम बेरोजगार हैं, क्योंकि हर साल में एक बढ़िया पेपर आ जाता है और हर कैंडिडेट को लगता है कि इस बार पीटी में बेहतर स्कोर कर लेंगे और जो भी वैकेंसी आएंगी उसमें आग लगा देंगे। नए कैंडिडेट को यही लगता है, जो भी नया कैंडिडेट तैयारी करने आता है उसको यही लगता है कि हम इस बार जा रहे हैं, जो इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं ये तैयारी ही नहीं कर रहे, हम अब जा रहे हैं और 6 महीने में आग लगा के आ जाएंगे। और 6 साल गुजर जाते हैं, उसको पता नहीं चलता, पीटी 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 देता रहता है। 2021 में पीटी आया था, यह हुआ तक नहीं, अब बहुत बढ़िया कंपटीशन कम हो जाएगा, सीनियर कैंडिडेट रहेंगे। निष्कर्ष क्या निकला कि पहली वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी से निकली थी लेखपाल, और जैसा कि हमने चर्चा किया भी और वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है, यदि आपने वीडियो नहीं देखा तो वीडियो देखिएगा। तो ये हाल है यूपी ट्रिपल एस सी में। उत्तर प्रदेश का आयोग है, दुनिया का शायद ही सबसे स्लो आयोग, और कैंडिडेट के भविष्य से खिलवाड़ करने में बहुत बड़ा खिलाड़ी आयोग यूपी ट्रिपल एस सी आयोग। तो बाकी सारी चीज़ें सिलेबस की बात करेंगे, जो यूपी ट्रिपल एस सी का सिलेबस होता है वही इसका सिलेबस है, कि हमने बात करी थी आपको। ठीक, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा आपको बताया जाए। बाकी यदि आप एग्रीकल्चर से किए होंगे तो 1 मई से फॉर्म अप्लाई होगा, 31 मई तक फॉर्म अप्लाई होगा। देन आप इंतज़ार करिए कि आपका एग्ज़ाम कब होगा, फिर आप इंतज़ार करिए कि आपका री एग्ज़ाम कब होगा, फिर आप इंतज़ार करिएगा कि कट ऑफ कब आएगी, फिर आप इंतज़ार करिए री कट ऑफ कब आएगी, ज्वाइनिंग कब आएगी, फिर री ज्वाइनिंग कब आएगी। री ज्वाइनिंग का मतलब है कि आपको ज्वाइनिंग मिलते मिलते रह जाएगी। फिर आप अगर जिंदा बचे, इतनी सारी व्याधियों को पार करने के बाद यदि आप जिंदा बचे तो फिर आप नौकरी करिए, मजे करिएगा। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। यदि आप चैनल पे नए थे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। और जो हमारे पुराने वीडियो हैं आप उनको भी देखिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बेहतर तैयारी के लिए यूपी रेगुलर क्लासेस क्या कंटेंट अवेलेबल करा रहा है। दूसरी बात, यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको जीएस और हिंदी का स्कोर बेहतर करना है, ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें आप जीएस को बेहतर बनाना चाह रहे हो, हिंदी को बेहतर बनाना चाह रहे हो, तो आपका अपना यूपी रेगुलर क्लासेस आपके लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देखोगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि आपके लिए जीएस और जीके के लिए, जीएस जीके के लिए किसी भी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल कंटेंट है, बेहतर कंटेंट है। पीवाईक्यू के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराई जा रही, और इसमें जितने से ज़्यादा व्याख्यात्मक व्यवस्था, व्याख्यात्मक कंटेंट बनाया जा सकता है वो बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है आपके यूपी रेगुलर क्लासेस की टीम के द्वारा। जैसा कि आपको पार्थ सर आपको करंट, डेली करंट और वार्षिक करंट, छमाही करंट अवेलेबल करा रहे हैं। आप उस सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा, क्योंकि आपका वनडे एग्जाम हो या आपकी मुख्य परीक्षा हो, आपकी पीसीएस हो, आरओ हो, या आपका कोई री एग्जाम पुलिस कांस्टेबल का हो, एसएससी जीडी हो, कोई भी एग्जाम हो, ऐसा क्वेश्चन का प्रारूप नहीं होता कि ये केवल जीडी में पूछा जाएगा, ये पीएससी में पूछा जाएगा। हाँ, स्टैंडर्ड बदलने से क्वेश्चन का प्रारूप बदल जाता है, क्वेश्चन की जो हद है वो कितनी हाई हो सकती है, कितनी लो हो सकती है, इसका निर्धारण किया जा सकता है। बाकी आप यदि सिलेबस में अगर करंट है तो फिर वो सिलेबस में करंट कांस्टेबल के लिए हो, जीडी के लिए हो, यूपीपीएससी आरओ के लिए हो, या पीसीएस के लिए हो, या विभिन्न ऐसे एग्जाम जो यूपी ट्रिपल एस सी आयोजित करेगी, या और भी बहुत सारे एग्जाम, वनडे एग्जाम होते हैं, उन सब के लिए करंट है तो है। तो आपको करंट में बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है, और पार्थ सर द्वारा ही आपको यूपी स्पेशल में बेहतर कंटेंट प्लस बेहतर प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप सेशन को जरूर ज्वाइन करिएगा। जैसा कि आपको विभोर सर द्वारा यानी मैं आपको हिंदी पे बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश करता हूँ, और अपनी क्लास तो संवाद की क्लास रहती है। हम लोग ये कभी कहते ही नहीं कि नहीं हम बहुत बड़े टीचर या आपको सिखाने वाले सर लगा देते हैं, कि चूंकि सर एक सम्मानित शब्द लगने लगता है, प्लेटफार्म ही आपका ऐसा है, सम्मानित प्लेटफार्म है। लेकिन हम आपके छोटे भाई, बड़े भाई जैसे, दोस्त जैसे। हम लोगों की क्लास जो होती है वो हिंदी की क्लास हो या जीएस के कोई
सेगमेंट भी हो, हम लोगों की एक संवाद की क्लास होती है। हम तो आपसे कहा करते हैं कि आप कमेंट्स में अपनी बात रखिए, अपनी बात कहिए, और फिर हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं बेहतर तरीके से और क्वेश्चन भी करते हैं। तो आप इन सेगमेंटों को ज्वाइन करिएगा। निश्चित ही आप जब भी परीक्षा दोगे इन फ्यूचर 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में, तो आपको बेहतर कंटेंट समझ में आएगा जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे। ठीक। और ज़्यादा हम फिर भी कहते हैं कि जैसे कांस्टेबल का पेपर हुआ है या और भी एग्जाम, जैसे जीडी का समय एग्जाम हो रहा है, तो हम लोगों का जो जीएस का पोर्शन है, यदि वो उससे पूछ रहा है क्वेश्चन, तो वो निश्चित ही हम लोगों ने क्वेश्चन कराए हैं। कांस्टेबल में रहा है तो सबका पढ़ाया हुआ आया है, सबका पढ़ाया हुआ आया है। आर ओ में ये था कि सबका पढ़ाया हुआ आया था, ये नहीं कह रहे कि नहीं हमारा ही पढ़ाया हुआ आया था या उनका आया था या उनका ना आया था, सबका पढ़ाया हुआ आया था। जिसने भी एक स्मार्ट स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कैंडिडेट को करवाई है, लड़कों को करवाई है, दोस्तों को करवाई है, तो उसका पढ़ाया हुआ आया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे हम लोगों ने आपको हिंदी में या जीएस में आपका समय कम लिया था, समय कम लिया था, हो क्या कि हम आपको 10,000 घंटा दे दें और उससे 10 क्वेश्चन आए, मतलब क्या बनेगा? ऐसा तो कुछ नहीं, ना तो आप 10,000 घंटा पढ़ पाओगे और ना फिर 10 क्वेश्चन वो कर पाओगे। तो आपको जो मिनिमम समय में, जैसे कि हमने कांस्टेबल के लिए एसआई की प्रैक्टिस कराई थी 2017 के पेपरों की, क्वेश्चन उससे बेहतर फंसे हैं। हमने घटना चक्र पूर्वालोकन की प्रैक्टिस कराई थी, क्वेश्चन उससे डिक्टो फंसे हैं। जैसे जीएस में हम लोगों ने जो सेगमेंट आपको दिया था, ज्योग्राफी में एक मैराथन वीडियो था, बाकी हम लोगों ने छोटे छोटे सेगमेंट बना के दिए थे, तो निश्चित ही उससे क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन टकराए हैं। और करंट की भी बात करें तो करंट की भी क्वेश्चन टकराए हैं। यूपी में तो क्वेश्चन, हम ऑफलाइन क्लास की भी बात कर रहे हैं और ऑनलाइन क्लास की भी बात कर रहे हैं कि लड़के इस बात को मान रहे हैं, अपने छोटे भाई बहन जो हैं वो इस बात को मान रहे हैं कि नहीं भैया आपने जो यूपी पे पढ़ाया था या जीएस पे या हिंदी पे जो हम लोगों ने शार्ट तरीके से, एक होती है लर्निंग क्लास, एक होती है लर्निंग प्रैक्टिस क्लास, तो हम लोगों ने जो कम समय में शार्ट तरीके से हिंदी में हो या यूपी स्पेशल में हो या जीएस का किसी अन्य सेगमेंट में हो, जो आपको कंटेंट अवेलेबल करवाया था, उससे एग्जाम में क्वेश्चन टकराए हैं, वो आप ये मान सकते हो कि वो हम लोगों की किस्मत, या ये मान सकते हो कि नहीं हम लोगों ने एक स्मार्ट वर्क किया था, आप लोगों के लिए बेहतर कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश की है, उससे क्वेश्चन टकराए हैं। आप कुछ भी मान सकते हो। ठीक, दोनों बातें लागू होती हैं। इन कोइंसिडेंसी भी है कि हम लोगों ने वही वही चीज़ें पढ़ाई हैं जो एग्जाम में आ गई हैं, या ये मान सकते हो कि हम लोगों ने ऐसे क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराई ही है जो एग्जाम बेस्ड है। ठीक, तो यदि आप, बाकी वीडियो हम लोग बात करेंगे कि आपको री एग्जाम जो कांस्टेबल में उसमें स्ट्रेटजी क्या रखनी होगी। इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जो भी आपकी इंक्वायरी हुआ करे आप कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर बताइए। हाँ, जिन दोस्तों के कमेंट्स बॉक्स पे हम जवाब नहीं दे पाते, जैसे एक कैंडिडेट ने रेडियो ऑपरेटर के कुछ क्वेश्चन पूछे थे तो हम उसके जवाब अभी दे नहीं पाए हैं, तो दोस्त उसके लिए माफ़ी है। हम निश्चित ही उन क्वेश्चनों को हम देख चुके हैं। उसमें जो साइंस के क्वेश्चन हैं और जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन है, तो जैसा कि भाई आपको पता है कि हम लोग आपको जीएस और हिंदी पे कंटेंट देते हैं, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन आप करिएगा तो हम जवाब देने में समर्थ होंगे। हम सर्किल बढ़ा रहे हैं कि आपको भी क्लास मैथ की रीजनिंग की भी अवेलेबल करवाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग मैथ और रीजनिंग में अपना भी हाथ तंग है, मैथ रीजनिंग में हाथ अपना भी तंगी है। तो मैथ रीजनिंग में और साइंस के ऐसे क्वेश्चनों में जो न्यूमेरिकल बेस्ड हैं उनमें अपना हाथ तंग है, इसमें कुछ छिपाने वाली बात नहीं। तो उन क्वेश्चनों को दोस्त हम हो सकता है कि थोड़ा समय लेके बताएं, बाकी जो और क्वेश्चन है उनका जवाब हम आपको निश्चित तौर पे देंगे। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।